नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदुस्तान में और अमेरिका में इस समय दो बड़ी घटनाएं हो रही है। हिंदुस्तान में तो 14 तारीख से मकर संक्रांति से इस सदी का क्या इस पूरे युग का महाकुंभ शुरू होने वाला है। 144 साल बाद ये क्षण आने वाले हैं। लेकिन अमेरिका में हर 4 साल में ये कुंभ होता है, लेकिन इस बार अमेरिका का कुंभ सबसे अलग है। अब कहेंगे आप अमेरिका का कुंभ क्या है, तो अमेरिका में दरअसल 20 जनवरी को नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और अमेरिका में पहले जो शपथ ग्रहण होते थे राष्ट्रपतियों के, वो बहुत रिवायती ढंग से होते थे। उसमें कोई भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं की जाती थी और बड़े सादगी से वो हो जाता था। लेकिन इस बार अमेरिका में भी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह ठीक उसी तर्ज पर हो रहा है जैसे कि भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 में हुआ, 2019 में हुआ और 2023-24 में हुआ। तो इस महाकुंभ में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस शपथ ग्रहण समारोह पर करोड़ों डॉलर, अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। और लेकिन भारत की तरह इस शपथ ग्रहण समारोह का जो खर्च का बोझ है वो शायद सरकारी खजाने पर न पड़े। ये जो बोझ है, जो खर्चा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक मित्र व्यवसायी जो है वो उठाने वाले हैं। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में तो जो कुछ है सब सरकार के मत्थे मढ़ा जाता है। राष्ट्रपति भवन में चाहे शपथ ग्रहण समारोह या किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर जो भी तैयारियां होती हैं, जो भी खर्चा होता है, वो भारत सरकार को अपने खजाने से करना पड़ता है। मोदी जी के शपथ ग्रहण में आपने देखा होगा पिछले महीनों में तो आस पड़ोस के कितने राष्ट्र प्रमुख आए थे। हालांकि कोई उसमें रूस का, चीन का, अमेरिका का प्रतिनिधि ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे जो आस पड़ोस के तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, इन सब के लोग आए थे। और लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह है, जो सबसे अलग होने वाला है, मुझे लगता है कि इस दशक का सबसे विचित्र, सबसे खास शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इसमें दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि कोई उन्हें बुला ले। लेकिन अमेरिका भी इस मामले में बहुत ही चतुर राष्ट्र है और खुद डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पसंद है किसको बुलाएं किसको न बुलाएं। वो दोस्तों को भी बुला रहे हैं, वो अपने जिन देशों से उनकी अदावत है उनको भी उस फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं। उस खबर तो ये आई है, आज की ताज़ा खबर ये आई है कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग को तो बुलाया है, लेकिन भारत के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो उनके व्यक्तिगत मित्र भी हैं, उनको नहीं बुलाया है। भारत की ओर से उनके शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर प्रसाद जी, वो शिरकत करेंगे। अब वो भी चाणक्य है, लेकिन बेहतर तो तब होता, मजा तो तब आता कि जब मोदी जी को ट्रंप साहब बुलाते तो मोदी जी के नंबर बढ़ते, भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का मौका मिलता कि देखो क्या डंका बज रहा है मोदी जी का। लेकिन मोदी जी को नहीं बुलाया है। चीन को बुलाया है, इटली को बुलाया है, अर्जेंटीना को बुलाया है, भारत को भी बुलाया है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाया है। भारत से विदेश मंत्री जाएंगे। अब जी जिनपिंग का भी ये है कि अब उन्हें बुला तो दिया है, अब वो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये पता नहीं है। अभी ये भी तय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में रूस के लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, चीन के रूस के अलावा इजराइल के लोग जाएंगे, लेबनान की जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दुनिया में 198 देश हैं ऐसे जिनके राष्ट्राध्यक्ष टकटकी लगाए बैठे हैं कि भैया उनको एक निमंत्रण पत्र मिल जाए तो उनकी भी लाज बच जाए। लेकिन बड़ा मुश्किल है। ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह यानी अमेरिकी सियासी कुंभ जो है वो उतना आसान नहीं है जितना कि भारत में हमारे साधु संतों का कुंभ होता है कि आपकी जेब में पैसा हो, अंटी हो तो आप जा सकते हैं, ना हो तो सरकार से आपके रिश्ते हो तो सरकार न्योता दे के आपको बुला सकती है। 1500 से लेके आप 50,000, 80,000, 1 लाख तक के टेंट में जाके रह सकते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में ये संभव नहीं है।
और देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े मजबूत राजनेता हैं दुनिया के, एक बार चुनाव हार चुके हैं और लेकिन एक बार राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, तो उनका आत्मविश्वास डिगा नहीं है। उनकी उम्र भी अच्छी खासी है लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। वो अभी भी बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान में मोदी जी अपनी राजनीति करते हैं वैसे अमेरिका में भी उनकी राजनीति चलती है। वो अपने विरोधियों को छोड़ते नहीं हैं। उनके अंधभक्तों की भी एक लंबी फौज है। और आपको याद हो पिछले वर्षों की अगर तो कि उनके अंधभक्त पिछले राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो हमारा राष्ट्रपति का मुख्यालय होता है, कैपिटल बिल्डिंग जो कहलाती है वाशिंगटन डीसी में, उस पर चढ़ गए थे। ऐसा तो हिंदुस्तान में भी नहीं हुआ। यानी ट्रंप के जो अंधभक्त हैं वो मोदी जी के अंधभक्तों से भी 2 कदम आगे हैं। तो इस मामले में तो मानना पड़ेगा। अब खबर ये है कि ट्रंप साहब के शपथ ग्रहण यानी कि सियासी कुंभ के लिए उनके जो मित्र हैं वो अमेरिका के बड़े बड़े उद्यमी हैं। वहाँ भी अडानी अंबानी होते हैं A1 A2 की तरह, जैसे भारत में A1 A2 होते हैं वहाँ भी कई ऐसे हैं। और जो दुनिया की नामचीन कंपनियां हैं उसमें आप देखेंगे कि अपना गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बोइंग है, मेटा है, ओपन AI है। इन सब ने जी खोल के चंदा दिया है ताकि हमारे ट्रंप साहब के शपथ ग्रहण समारोह की चमक दमक में कोई कमी ना हो। आधिकारिक जानकारी तो ये आई है कि $170 मिलियन का चंदा तो हो चुका है और होते होते अभी 20 तारीख को ये समारोह होगा, तो अभी 7 दिन बाकी हैं। हो सकता है कि ये जो चंदा है, चंदे की राशि है, $200 मिलियन को भी पार कर जाए। इतना खर्चा, इतना भव्य और दिव्य ये समारोह होने वाला है। इतनी रकम तो चीन, अमेरिका अपने किसी छोटे मोटे देश को आर्थिक सहायता के रूप में देता है तो वो धन्य हो जाता है। लेकिन अमेरिका है, दुनिया का सर्वसंपन्न राष्ट्र है। वहाँ पर हमारे महाकुंभ में जिस तरह से आपने देखा होगा लोगों की शाही सवारियाँ आ रही हैं, नंग धड़ंग नागा बाबा आ रहे हैं, धूनी रमाए, अस्थि मालाएं लिए, और वैसा कुछ नहीं है वहाँ। तो देश दुनिया के भव्य दिव्य लोग इकट्ठे होने वाले हैं उस कुंभ में। और उस कुंभ में हाजिरी लगाने की स्थिति ये है कि जो फहरिस्त बनाई है अमेरिका सरकार ने, उसमें उन लोगों को भी VIP पास नहीं मिल रहे हैं जिन्होंने कि चंदा दिया है। जो $170 मिलियन देने वाली कंपनियां हैं उनको भी VIP पास नहीं मिले हैं। उनको अलग से निमंत्रण होंगे वो होंगे, लेकिन अगर वो चाहें कि अपने वो पास लेके 2-4 मित्रों को वहाँ भेज दें, परिवार को भेज दें, तो ऐसा संभव नहीं है। संयोग ये है कि अमेरिका में भारत की तरह बाबा बैरागी नहीं है, उनकी इतनी चलती नहीं है। उनके लिए अलग से कोई मंच भी नहीं बनाया जाना है और उसमें कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं होना है। वहाँ तो सीधे सीधे शपथ होगी और शपथ के बाद जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करने जा रहे हैं इसका संकेत उनके भाषण में मिल सकता है। तो सब एकाग्र चित्त से इस 20 जनवरी की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में मेरे बहुत से मिलने वाले हैं, मेरे परिवार के लोग भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। उनसे मेरी बात हो रही तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका तो इस समय उत्सव, एक अघोषित उत्सव के रूप में डूबा हुआ है। सबको इंतजार है कि डोनाल्ड साहब 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लें और अमेरिका को एक नई दिशा दें। अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ नया किया है। अब वो कैसा नया है वो इतिहास में दर्ज होता है, किस तरह से दर्ज होता है ये अलग बात है। आप देखें चाहे बिल क्लिंटन साहब हों, चाहे उसके पहले हिलेरी हों, चाहे कार्टर साहब हों और चाहे बराक ओबामा साहब हों, सबने अपने अपने ढंग से अमेरिका के प्रशासन पर अपनी छाप छोड़ी, अमेरिका की जनता पर अपनी छाप छोड़ी और दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी अपनी छाप छोड़ी है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खुद उद्योगपति हैं, उनका तो साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हमारे मुंबई में भी मैंने देखा था एक ट्रंप टावर बन गया है और अमेरिका के तो हर शहर में लगभग ट्रंप टावर हैं। तो वो खाऊंगा और खाने दूंगा वाला नारा उनके यहाँ तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो व्यवसायी आदमी हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं और बड़े उदार हैं कई मामलों में। कम से कम मेजबानी के मामलों में तो उदार हैं ही।
कि उन्होंने जिन लोगों को चुना है वो उनके अपने गणित से उन्होंने चुना है। उसमें माननीय हमारे मोदी जी कैसे पीछे रह गए, ये शोधार्थियों का विषय है, हमारा विषय नहीं है। हम लोग इतनी नुक्ताचीनी नहीं करते। अरे नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, उनके पास नहीं होगा, जगह नहीं होगी, या मोदी जी के लायक उन्होंने इस समारोह को नहीं समझा होगा। और मोदी जी को आपको याद हो, पहले उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के समय बुलाया था पिछले इलेक्शन में, हालांकि ट्रम्प साहब हार गए थे। इस बार भी मोदी जी राष्ट्रपति चुनाव से पहले गए थे अमेरिका, और उन्होंने ट्रम्प साहब के लिए वहाँ जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे अघोषित रूप से प्रार्थना भी की थी कि ट्रम्प साहब को जिताया जाए। ट्रम्प साहब जीत गए। तो दुनिया में ट्रम्प हो, मोदी हो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, इन सब का एक अलग एरा चल रहा है, एक युग चल रहा है। तो इसलिए आप ये मानकर चलिए कि 20 जनवरी के बाद ये दुनिया कई तरीके से बदलने वाली है। हिंदुस्तान में कुछ बदलेगा नहीं। हिंदुस्तान में तो अभी महाकुंभ है, फिर सिंगस्त होगा, फिर कुछ छोटा कुंभ होगा, फिर बड़ा कुंभ होगा, बाबा आएंगे, बैरागी आएंगे। विज्ञान की बात नहीं होगी, किसान की बात नहीं होगी। किसान धरने पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही। सारा ध्यान सरकार का महाकुंभ पर लगा हुआ है। अब आप देखिए कि महाकुंभ को सरकार ने अपना एक निजी इवेंट बना लिया है। अब वो धार्मिक समारोह नहीं रहा, वो एक पर्यटन का एक बड़ा इवेंट हो गया। खैर, मैं इस विषय पर बात नहीं करता। मैं तो वापस आता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब के शपथ ग्रहण समारोह में। अगर इस समारोह में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी होते, ट्रंप के बगल में खड़े दिखाई देते, शपथ ग्रहण के बाद उनकी झप्पियां लेते दिखाई देते, तो हम भारतवासियों को बहुत अच्छा लगता। क्योंकि देखिए, भारत कुल मिलाकर के विश्वगुरु तो बनने की होड़ में है ही। अब वो अणु क्षेत्र में, परमाणु क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्वगुरु ना बने, लेकिन दोस्ती यारी के क्षेत्र में तो विश्वगुरु बन ही सकता है। उस कितनी कोशिश की है पिछले 10 साल 6 महीने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत के दोस्त बनाने की। अब इस बार भी आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति साहब को, अभी जो हमारा गणतंत्र दिवस होने वाला है 26 जनवरी को, उसका मुख्य अतिथि बना करके। और उनकी चलती है, उनके आग्रह पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति साहब ने पाकिस्तान जाने का उनका प्लान था, वो छोड़ दिया। लेकिन उनके कहने पर या उनके लोगों के कहने पर, यानी मोदी जी के लोगों के कहने पर भी ट्रंप साहब नहीं पिघले। उन्होंने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, उन्होंने केवल भारत सरकार को भेजा। तो भारत सरकार को भेजा, तो अब भारत सरकार में तो सामूहिक होता है दायित्व, मंत्रिमंडल होता है। तो भारत सरकार ने भी अपने जयशंकर प्रसाद को भेज दिया। अब वो जयशंकर कितनी जय विजय करके आएंगे, इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद पता चलेगा। फिलहाल खास और रेखांकित करने वाली बात यह है कि अमेरिका दुनिया का वो देश है जो इस तरह के पंप एंड शो वाले कार्यक्रम जो होते हैं, लकधक जो कार्यक्रम होते हैं, उनका बोझ सरकारी खजाने पर डालने के बजाय अपने मित्रों की जेब पर डालता है। और वो जो मित्र भी होते हैं वो बाद में अपने ढंग से सरकार की रीति नीति को प्रभावित करते होंगे, लेकिन वो खर्च करते हैं, अपने नेता पर खर्च करते हैं। हमारे यहाँ तो मोदी जी ने कहा था पिछले इलेक्शन के समय, आपको याद हो, कि कांग्रेस के पास टेम्पो भर भर के अंबानी ने पैसा भेजा। और इधर स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपना संगठन चलाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पूर्व में खाते सीज हो चुके हैं और उलझन में डाले हुए हैं। तो यहाँ के दोस्त खुल के नहीं देते। अभी यहाँ हमारे जैसे प्रधानमंत्री केयर फंड है, पता ही नहीं कितना पैसा आया कितना गया, लेकिन यहाँ तो आंकड़े आ रहे हैं कि $170 मिलियन तो चंदा इकट्ठा हो गया है, और $200 मिलियन और होने की संभावना, ये जो आंकड़ा है $200 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। हम तो ट्रंप साहब को अग्रिम बधाई देते हैं और निमंत्रण करते हैं उनको कि वो आए, भारत में आए, और हमारे यहाँ जो महाकुंभ चल रहा है उसकी भी झलक देखें और तुलना करें कि हमारे यहाँ के कुंभ में और उनके सियासी कुंभ में कितना अंतर होता है। लेकिन मेरे कहने से तो आएंगे नहीं। ट्रंप साहब को तो बुलाने के लिए मोदी जी को ही निमंत्रण भेजना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मोदी जी अमेरिका के नए राष्ट्रपति